Hello Taurus and welcome to this reading. This reading is going to be from the 17th till the 23rd of March, okay? And in this reading हम आपके लव, करियर और फाइनेंसेस पे फोकस करेंगे. So देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं. Let's see कि टॉरस के लिए क्या मैसेजेस आते हैं. So we have open yourself to love, and then we have take a leap of faith, difficulties and new love. Bottom of the deck we have free yourself, magnetic connection and then unrequited feelings. So like मुझे ऐसा लग रहा है that आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी सिचुएशनशिप में हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं. आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं और स्पिरिट्स आपको ऐसा गाइड कर रहे हैं दैट यू नीड टू ओपन योर सेल्फ टू लव. ओके, जो आप कोई अपने पुराने रिलेशनशिप से इतना हर्ट हुए हैं, इतना अपने पुराने रिलेशनशिप्स में आपको डिसेप्शन मिली है, आपको सब लोगों ने डिसीव किया है, बुरा भला कहा है, आपको कमतर होने का एहसास दिलाया है, ठीक है, और आपको ये एहसास दिलाया दैट यू आर नॉट गुड इनफ. ओके, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और परेशानियाँ थी जो मैं यहाँ पे लाइक चैनल कर रही हूँ. The spirits are guiding you to take a leap of faith, okay, and only when you are willing to step out of your comfort zone, you will reap great rewards. So आपको अपनी comfort zone से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है. लाइक आप अगर अपनी जॉब में, करियर में, फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, पास मनी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, जॉब भी नहीं है और लव सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में चल रही हैं. एंड ऑल्सो बिकॉज वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड है, तो ये डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपको करना पड़ रहा होगा. बट आई ऑल्सो सी दैट द एंजल्स आर गाइडिंग यू टू ओपन योर सेल्फ टू लव because and I also see a new love is popping into your life. Okay, you just need to open yourself to love. I also see that कि आपको यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स मिलेंगी, सो आपको तैयार होने की ज़रूरत है, मेंटली आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है. you should take a leap of faith, okay, and free yourself from all the unrequited feelings. या आपके माइंड में कोई थॉट्स आ रहे हैं या कोई थॉट प्रोसेस है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आफ्टर यू विल फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस नेगेटिव एनर्जी, दिस टॉक्सिक एनर्जी. आई सी कि आपकी तरफ कोई मैग्नेटिक कनेक्शन आपको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. आई ऑल्सो सी कि लाइक अगर आपकी ये न्यू पर्सन से आप मिल सकते हैं इन योर वर्किंग इन्वायरमेंट और समथिंग लाइक दैट, या किसी तरह इन पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है. कोई न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, बट वी विल सी हो माइट बी पॉसिबल कि आपके पुराने पर्सन ही because this is a new chapter begins, whether it is with a new partner or in the current relationship. So ये new partner के साथ भी beginning हो सकती है, और आपके जो ex partner हैं, जो आपके जो आपको छोड़ गए हैं, उनके साथ reconciliation भी हो सकता है. So that's a beautiful message. Let's see what do we have for the sign of Taurus. Let's see what do we have for the sign of Taurus. Let's see what do we have for the sign of Taurus. Let's see what do we have for the sign of Taurus. Okay, so we have the first card is wait for the winter, then we have abundance, then we have ask for help, and then we have protect your dreams. Bottom of the deck we have transformation. So आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक का कनेक्शन था, या फिर अगर आप कोई जॉब और करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ आ रहा है. तो एंजल्स और स्पिरिट्स आपको ये आपकी फेरीज आपको कहना चाहती हैं कि आप विंटर तक का वेट करें, क्योंकि विंटर तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी. और अगर आपके कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आप हेल्प मांग सकते हैं, तो आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है. एंड ऑल्सो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को किसी के साथ शेयर ना करें. प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स का कार्ड है, तो अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने गोल्स को, अपने प्लान्स को, जो आपके माइंड में आइडियाज़ हैं, उनको किसी के साथ भी शेयर ना करें अनटिल एंड अनलेस वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल हो, ठीक है.
ज़्यादा अच्छा ये है कि आप उसे अपने दिल में ही रखें, ठीक है। और जब तक आपके ड्रीम्स पूरे ना हो जाएं, डोंट टेल इट टू एनीबडी, ओके। एंड आई ऑल्सो सी कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ में मैं हैप्पीनेस, जॉय एंड एक्सपेंशन आते हुए देख रही हूँ। लेट्स सी सम एंजल आंसर्स फॉर यू। ऑल्सो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई टाइम लाइन है तो आप अपने माइंड में रख सकते हैं। या डेफिनेटली। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे आया है वो ये है, और यहाँ पे हमारे पास कार्ड है आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमारे पास आया है आस्क योर एंजल्स। सो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी एंजल्स, गाइड्स और स्पिरिट से ये पूछ सकते हैं, या फिर आप अपनी इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन, अपनी सिक्स सेंस से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट लाइक आगे क्या होने वाला है। या आप ड्रीम्स में माइट बी पॉसिबल, क्योंकि ड्रीम्स का मैसेज आया था, तो हो सकता है ड्रीम्स में आपको कोई ऐसे इशारे मिल रहे हों या ऐसे कोई लाइक जिनसे आपको पता चल सके कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है या कौन से पर्सन आएंगे। या और द अदर गुड थिंग इज़ दैट कि आपको एंजल्स कह रहे हैं दैट यू शुड वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज वाओ, आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, ठीक है। सो अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लाइक आपकी ज़िंदगी में ना करियर अच्छा है, ना जॉब अच्छी है, ना फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, ना कोई बिजनेस पार्टनर्स अच्छे हैं, तो मैं आपकी ज़िंदगी में बॉटम ऑफ द डेक रिकवरी का कार्ड है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कोई रिकवरी आते हुए देख रही हूँ। अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो उसमें आप रिकवर कर सकते हैं, कोई अच्छी जॉब ऑफ़र आपको आ सकती है। और अपनी गट फीलिंग की सुने, अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करें, अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर ना करें अनटिल एंड अनलेस अगर आपको किसी पर्सन पे जब तक भरोसा ना हो कि वो पर्सन आपके लिए फेवरेबल है, ओके। एंड आई ऑल्सो सी द गुड थिंग इज़ दैट कि आपकी लाइफ में अभी तक रोमांस मिसिंग था, आपकी लाइक अभी तक आपकी लाइफ में अच्छी जॉब नहीं थी, करियर नहीं था, पैसा नहीं था, ये, लेकिन मैं आपको ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करते हुए देख रही हूँ। सो लेट्स सी। देखिए दिस कार्ड फ्लू आउट, ओके, सॉरी फ्लिप आउट हो गया ये कार्ड, और ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में मैसेज चैनल हुआ था दैट अ न्यू लव कैन बिगिन विद आइदर विद अ न्यू पर्सन और विद द करंट पर्सन, और सॉरी योर एक्स। तो डेफिनेटली ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड है और आप अपने पास्ट पर्सन के साथ रिकन्साइल कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर द साइन ऑफ टॉरस। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर द साइन ऑफ टॉरस। This reading is from the 17th till the 23rd of March, okay. Let's see what do we have for the sign of Taurus. Let's see what do we have for the sign of Taurus. Let's see what do we have for the sign of Taurus. So we have the Knight of Pentacles, then we have the 7 of Pentacles, then we have the 8 of Cups, then we have the Page of Pentacles. You could be dealing with Cancer, Pisces, Scorpio or Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck we have Ace of Swords, the Emperor, Aries energy, and we have the Page of Wands. So Gemini, Libra, Aquarius की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और Aries, Leo, Sag की भी. So almost all the signs are present over here, okay. अच्छा, ये सिचुएशन में डेफिनेटली आदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये कार्ड्स में शो नहीं हुआ, लेकिन ये शो हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया है और आप दोनों के बीच में एंडिंग आई है और बेटर एंडिंग आई है। लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आई सी दैट there will be transformation, changes, communication that will this person will communicate to you, okay. So in person की तरफ से आपको कोई communication आ सकती है, in person की तरफ से आपको कोई offer आ सकती है, और ये वही person है जो आपको छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने आपसे walk away कर लिया था। ये person आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और ये person आपको कोई love offer देना चाहते हैं। इन पर्सन ने लाइक दे प्रायोरिटाइज दैमसेल्व्स, इन्होंने अपने आप को चुना, अपने आप को प्रायोरिटी दी, अपने करियर को प्रायोरिटी दी, आपको एक they treated you as an option, not as a priority. And now I see that कि इन ये पर्सन
रिसेंटली इनसे भी किसी ने मूव ऑन किया है, जिनके साथ ये रिलेशनशिप में थे उनसे इनसे भी किसी ने मूव ऑन किया है, एंड आई सी दैम दैट लाइक they are in their head right now. Okay, and we have ace of swords, so definitely in person की तरफ से आपको clarity और communication आ सकती है with the ace of swords and with the page of wands, and with this emperor energy I see कि ये person आपको stability और security देना चाहते हैं इस connection में. Let's see Taurus. Let's see this person's feelings and next actions towards the Taurus. Let's see this person's current feelings and next action towards the Taurians. Let's see this person's current feelings and next actions towards the Taurians. Let's see this person's current feelings and next actions towards the Taurians. Okay. So we have पेज ऑफ सॉर्ड्स है, डेविल है और द मून है, और वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन चैरियट और पेज ऑफ कप्स. तो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर एंड पाइसेस, एंड ऑल्सो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड या सो फार. सो you know already all the signs are present in your reading. Okay, the good thing is that with the 10 of Pentacles, ये person अपने and with the moon, इन person ने आपसे ये feelings छुपाई कि ये person आपके साथ relationship में आना चाहते हैं, या there is another thing कि ये person married हैं, ठीक है, इन्होंने कहीं और शादी की हुई है, और इन person ने अपनी अपने relationship को आपसे hidden रखा. और राइट नाउ मैं ये देख रही हूँ कि इन पर्सन को इनके पार्टनर ने बहुत बुरी तरह डिसीव किया है विद द डेविल, और नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, एंड दिस पर्सन इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू, एंड दिस पर्सन इज़ up in their mind, they are in illusions. Okay, their mind is like trapped in the illusions and hallucinations, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं. ये पर्सन आप पे स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं, और right now I see कि ये person with the 5 of Pentacles, this person is feeling left out in the cold because they deceived you and they left you out in the cold. So now this person is like serving their karma. Okay, इनको इनका karma मिल रहा है. Okay, but with the Chariot and the Page of Cups, I see forward movement action happening, and this person will be offering you their cup of love. And with the 10 of Pentacles, ये person आपको कोई long term committed relationship offer करना चाहते हैं. ऑल्सो ये पर्सन कुछ रिवील करना चाहते हैं, और इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट इन्वॉल्व हो सकता है इस सारे सिचुएशन में, या इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इस पर्सन से बात करते हैं या करते थे, बिकॉज राइट नाउ तो आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और आप इनसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं. और जिस कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, विद द चैरियट आई सी दैट एन एक्शन टेकिंग प्लेस, एंड विद द पेज ऑफ कप्स, लाइक दिस पर्सन विल बी ऑफरिंग यू देयर कप ऑफ लव. Let's see Taurus feelings and energy towards this person. Let's see Taurus feelings and energies towards this person. So we have Emperor, then we have the Queen of Cups, Page of Wands, Ace of Wands, Knight of Swords, bottom of the deck 8 of Wands, Strength और 5 of Swords. तो डेफिनेटली इन पर्सन ने आपको डिसीव किया है, और ये पर्सन आपके साथ एक रनर चेजर डायनामिक में थे, लाइक यू वर प्रोबेबली द वन हु वाज चेजिंग दैम एंड दिस पर्सन वाज रनिंग अवे फ्रॉम यू, और ये आपको अपनी कोल्ड साइड दिखा रहे थे, अपना कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे थे, और they were very in and out, very hot and cold, and they were not when it comes to their emotions, ये पर्सन बिल्कुल भी आपके साथ लॉयल नहीं थे, ठीक है. लेकिन रिसेंटली इन पर्सन के लाइफ में भी कुछ आप कह लें कि इनके रिलेशनशिप में कुछ तमाशा हुआ है, या इनके रिलेशनशिप में कोई एंडिंग आई है, या ये इनको अपना कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है, या जो भी बात है. ये पर्सन आई सी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स हैं, और आपके पर्सन की रीडिंग में चैरियट था और आपकी रीडिंग में है एस ऑफ वैंड्स, दैट इज़ action oriented card. Then we have page of wands, that means communication. Then we have 8 of wands, confirm communication, strength. So I see कि ये person आपकी तरफ action लेंगे,
और ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज इनको एक फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी आपके साथ फ़ील होता है, एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं ये आपकी तरफ से। एंड डेविल था प्रीवियसली, तो ये दिस पर्सन इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू. So this person is coming in with communication and with a love offer with this page of wands and with this ace of wands. Okay, this person wants a fresh start with you. Also ace of wands है तो ये न्यू बिगिनिंग्स का भी कार्ड है, तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ एक लव रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं अपने दिल में, और इनको पता है दैट इन्होंने आपको हर्ट किया है एंड दे नो डैट दे मेस्ड अप द सिचुएशन, तो इन्हें ही इस सिचुएशन को ठीक भी करना है. लेट्स सी द आउटकम, लेट्स सी आउटकम. ऑल्सो व्हेन आई सी योर करियर एंड फाइनेंसेस, आई सी कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आने वाली है, और विद द पेज ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स आई सी कि ये कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट ऑफर आपकी तरफ आ सकती है. ओके, और कोई न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड फाइनेंसेस, और आपकी तरफ मैं अबंडेंस, जॉय, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन आते हुए देख रही हूँ. सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, सन है, तो डेफिनेटली ये जो मैं अभी बोल रही थी कि यू नो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस और एक्सपेंशन आने वाली है, ये मैसेज कंफर्म हो गया है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो अपकमिंग टाइम में आपकी मनी सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है, और सन है तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है. यहाँ तक तो बात ठीक है. आगे हमारे पास हर्मिट है, डेथ है और टावर है. अच्छा, लाइक हर्मिट है तो ये पर्सन इस वक्त आपसे बोझ चाल में नहीं है, इन्होंने आपसे बातचीत बंद की हुई है. दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद यू. बट द गुड थिंग इज़ दैट डेथ है, और डेथ जो है वो मुंतकली का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. तो मैं ये देख रही हूँ कि ये एनर्जी शिफ्ट करेगी और ये पर्सन आपके साथ राब्ते में आना चाहेंगे, क्योंकि आगे टावर है, और टावर को वैसे बुरी एनर्जी समझा जाता है, लेकिन ये एनर्जी एक किस्म की स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड भी है, और ये कहीं ना कहीं एक्शन को भी शो करता है. सो आई सी दैट इन द not in the near immediate future, but in the long run this person will be talking to you, this person will be offering you their cup of love, this person will be offering you their relationship, because they know that you bring a lot to the table. And I also see with the 8 of Pentacles this person will be putting in the work and effort. लेकिन यू नो नियर फ्यूचर में या इमीडिएट फ्यूचर में मैं इनकी तरफ से एक्शन इसलिए आते हुए नहीं देख रही क्योंकि टावर है, और टावर और 8 ऑफ पेंटिकल्स के बीच में है 7 ऑफ सॉर्ड्स, और 7 ऑफ सॉर्ड्स डिसेप्शन का कार्ड है. तो इस पर्सन भी इस वक्त डिसेप्शन से गुजरे हैं, और इनकी लाइफ में भी कोई टावर मोमेंट आया है, तो ये आपके साथ चीज़ों पर वर्क करेंगे, लेकिन इनको भी टाइम की ज़रूरत है. दिस पर्सन नोज दैट यू ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यू हैव अ वेरी हाई वाइब्रेंट एनर्जी, बट इन पर्सन को टाइम रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू कम टूवर्ड्स यू, because by the end of the day this person feels their entire happiness, joy and expansion with you. And I also see कि ये हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी. चेंजेस विल हैपन इन योर लाइफ. सो लेट्स सी सम चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. Also your money love situation is going to be very great in the upcoming future, near future. Okay, I see कि आपकी तरफ कोई जॉब ऑफरिंग्स भी आ सकती हैं, या अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं. So my life is not as together as it seems. सो फॉर सम ऑफ़ यू इन पर्सन के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं. डेफिनेटली वो हम टावर मोमेंट से इनकी लाइफ में आया हुआ है, वो हम पिक कर सकते हैं. यू एंड आई वर टू यंग, सो दिस इज़ अ स्पेसिफिक मैसेज. हो सकता है आप दोनों टीन एजर्स में हो, इसलिए आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर. हाउएवर हमारे पास शिरो में 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो ये पर्सन डेफिनेटली रिग्रेट कर रहे हैं. एंड आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मैंशन यू. तो हो सकता है कि आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, या आपके या ये पर्सन जिस यू नो सोसाइटी में उठते बैठते हैं वहाँ पे आपके बारे में डिस्कशन होती है, और ये पर्सन रिएक्ट नहीं करते होंगे. ओके, so I will leave this reading over here. Thank you so much, Taurians. Please hit like, share and subscribe, and I will see you in the next. Till then, take care and bye.